महाराज दशरथ की प्रथम शादी कौशल्या से तय हुई और नारद जी ने रावण से कह दिया था कि रावण, तुझे मारने वाला जो पैदा होगा वो कौशल्या के गर्भ से पैदा होगा। केवल 3 दिन बाकी बचे हैं और शादी होने के लिए जा रही है। तो रावण ने कही मैं बाप वृक्ष को ही ना छोड़ूंगा जो बाप उल्लू बैठ के गीत गावे। तो रावण ने ब्राह्मण को भेष, पंडित जी को भेष धारण करके और बाई कौशलपुर देश में पहुंच गया। जो बेटी के हाथों पे मेहंदी लग रही थी, बेटी के बदन पर हल्दी लग रही थी, उसने रात में जाके वह बेटी को हरण कर लिया सोते वक्त, और उस बेटी को हरण करके एक लकड़ी की पेटी में बंद कर लिया। जैसे ही उस पेटी को बंद करके उस रावण ने एक नदी में, गहरी बहुत बहती हुई नदिया में पेटी को डाल दिया। अब रावण ने कही कि कौशल्य ही ना रही तो जाके गर्भवती बालक पैदा खाते हैं जा। इसीलिए तो माताओं ब्याह शादी होते का तो हमारे तुम्हारे यहाँ चामर भात बनता है, कना बनते जे बेसन भात। ये उसी दिन से प्रथा चली है। चौंक पूरे कौशलपुर में हल्ला हो गया कि लड़की मर गई कि पृथ्वी में चली गई। क्या हुआ? 22 दिना बाकी 13 ही मनाए दई बेसन भात करके। आजू भी प्रथा चल रही है, शादी में तुम बेसन भात करता हो। अब गांव कहने गई कि बारात आयवे में अब का होयो तो बिन्ने की ऐसा करो, छोटी भाई लड़की की भामत डाल दो बिने का माल में, बिने जीत हो माल में कौशल्या जे है कि दूसरी। अब राजा दशरथ बारात लेके आए। अच्छा, पहले जो बारात को शौक होता हो बड़े बूढ़े ने ज्यादा हो, बारात रुकती ज्यादा ही, एक दूसरे से मुलाकात होती। अब बारात जात तो होते पर पौआ पी पी की जूत बजत हुए पिने जेना मालूम गांव कौन सो घर कौन सो है। दूल्हा दिन पहले सड़क पर पहुंच जाता है। और बाल लड़ाई तो डीजे पे 100% होनी, क्योंकि मालूम कैसे पड़ेगी जो पी के आए। और जमाना भी अब बदल गया है माताओं, अगर बुरी न लगे तुम्हें तो पहले विवाह शादी होते थे तो बेस्याएं नाचवे के लिए बाहर की आती, दौरानी जिठानी सास सब खिट्टी है कि भोजन बनावती है। अब भोजन बनावे भाई तो आ रही है बातें, भोजन बनावे भाई आ रही है बातें, और बे घरवाई हतकाएं बे डीजे पे डांस है। बेटी बाप के सामने नाच रही है, कहां तक मर्यादा रहेगी बताओ। तो एक लड़कन ने सलाह बनाई परीक्षित महाराज के बड़े बूढ़े तो बारात हम बहुत गए, हम जब शादी करवे जाएंगे तो बारात में सब नए नए लड़का जाएंगे। पिंड की एक आध बड़े बूढ़े तो ले चलियो, बिना बड़े बूढ़े के ब्याह ना हो तुझ में हम ना बोले जाए। सो बारात सजी तो सब नए नए लड़का तैयार भाई बारात में। परिवार वाले ने लील लगा के कुर्ता पे दद्दो के भैया अबे ना कहीं तो कितना बाद कह दे। अब बारात तैयार भई तो भैया वहां जीन्स भाई तैयार भई, बड़ो बूढ़ो एक ना। अच्छा, जीन्स जब अच्छी लगती है कि शरीर में ताकत हो तब है। अब नए नए लड़काएं ढेंचा से गोड़े ऊपर खेचट ढूंढते हैं तो जीन्स अच्छी थोड़ी लगता है। शरीर में खाओ, अच्छा पिए, मेहनत करो तब अच्छी लगता है जीन्स। अब जमाओ घड़ावा हो खाओ, अरे जीन्स पहना
तो उन लड़का को एक नाना रे बान की भैया हम तो जाएंगे, बान की चुप रहो, ब्याह मरवाओगे हम कि ना भैया मैं तो जाऊंगा। कचुंडी की धल्ले एक हुई तो और पीछे डाल दो गाड़ी में। सो नाना बंद करके पीछे डाल दो गाड़ी की डिग्गी में। अब बारात पहुंची तो बस लड़की वाले ने कही कि आए गए, क्या आए गए कि सुनो ऐसे ब्याह ना हो बामरे तो जब परे कि जो हमारे गांव हसाइन के बाहर हजारा नहर बह रही है, बहुत गहरी है, बा नदी को पानी खाली करवा दो और बा नदी को दूध ते भरवा दो, तब भामरे पर आई, ऐसे ना पर आई। कछुने की जीन्स तो पहले थी उतर रही, कछुने की तो नीचे उतरेगी। बन की अब बताओ इतनी पानी भर रो को खाली करवावे हो और खाली है उजा तो दूध को लावे हो। बिन की है वो ब्याह लौटा रो बरात जैसी पौ पौ भाई गाड़ी मुड़की। कचुन की रे वो नाना तो हम गर्मी मरो जाए रो मैं तो लिखा ले हो। तो खिड़किया खोली से नाना पसीना में थप रहे, भैंस के तो लवारो खींच की धरती पे धरो। बिन की हम नाई करी तुम मत जाओ ब्याह मारा दो। नाना ने की बात कहा है, बात कहा है, यूं कह रहा हो नदी है खाली करवाए दो और दूध ते भरवाए दो। नाना ने की इतनी छोटी सी बात। लड़का ने की जी पसीना में गर्मी में पागल है वो, नहरे तो वो जानो ट्यूबवेल को भरा। बुद्धि सही है नाना तुम्हारी, अरे नहर की बात कर रहा है। हाँ तो नाना ने की थी छोटी बात। कचुंडी की जब मुंह पे प्यार करते हैं जी पकड़े आए वो। नाना ने की बात लड़की बात कह दो सुनो के हजारा नहर को पानी तो खाली करवा दे तुम और दूध ते भरवा देंगे हम। तो एक लड़का ने जाके कही कि सुनो हाँ हजारा नहर को पानी खाली करवा दे तुम, दूध ते भरवाएंगे हम। लड़की बान की कि जाओ देखो जब 100% कोई ना कोई बड़ा बूढ़ो है। तो ध्यान रखना बिना बड़े बूढ़े के ब्याह होना है। पर जे आज की औलाद मान का रही है, अपनी चला रही हर चीज में। तो महाराज दशरथ जब बारात लेके पहुंचे तो उनने जब भामरे डाली तो सुमित्रा के साथ में डाल दी। अब राजा दशरथ को ना मालूम कि कौशल्या के कोई और है। तो पहले बारात तो बहुत टाइम लेती, 5-5 दिन जंगल में रुकती, खाते पीते तब जाते। अब एक जंगल में रात है गई, सो बई रुक गए। महाराज दशरथ सोए गए, मई सुमित्रा सोई गई। एक साधु का आश्रम रहे। तो रात के 12 बजे प्यास लगी महाराज दशरथ को। दशरथ को प्यास लगी तो सोबत भाई सुमित्रा तो छोड़ गए आश्रम पे। और भाई कछु दूर पे नदियां बह रही तो पानी पीवे के ले गए। और जैसे ही पानी पियो उनने तब तक बेई कौशल्या बाई पेटी बहत वही नदिया में आई गई। अब्बा में आवाज आ रही रोवे कैसे। राजा दशरथ ने कही कि कोई न कोई जहां भूतरा चुरा लिया है, आवाज कैसे आ रही है। और जैसे ही पेटी नजदीक आई तो राजा दशरथ ने वो लकड़ी की पेटी को बाहर निकाला और वो पेटी खोली। वो तो चंद्र बदन